नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन में हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन कितने टाइप के होते हैं। ये तो पार्ट हमने नेशनल पार्क में ही था, लेकिन वो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसको एक सेपरेट लेक्चर बना दिया। ये काफ़ी छोटा सा सेशन है, बट इसमें हम डिस्कशन करेंगे वाइल्ड नेशनल कंजर्वेशन। सो देखो, इवन इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में दो टाइप के कंजर्वेशन किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज इन सेतु कंजर्वेशन एंड नेक्स्ट वन इज एक्स सेतु कंजर्वेशन। ठीक, अब इन सेतु कंजर्वेशन और एक्स सेतु कंजर्वेशन में डिफरेंस क्या है? तो इन सेतु कंजर्वेशन में जो एनिमल्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है वो दिया जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट में, उनके मूल निवास में, उनका जो मूल आवास है ना, नेचुरल जो उनका रहने का जो जगह है, वहाँ पे उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाता है। समझ में आया? फिर एक्स सेतु क्या है? तो एक्स सेतु में उनके नेचुरल हैबिटेट से दूर ले जाकर उनका संरक्षण दिया जाता है, उसे बोलते हैं एक्स सेतु कंजर्वेशन। सो इसका एग्जाम्पल क्या होगा इन सेतु का? तो इन सेतु का एग्जाम्पल होगा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, क्योंकि नेचुरल हैबिटेट बताओ, एक हाथी का नेचुरल हैबिटेट कहाँ होगा? एक हाथी का नेचुरल हैबिटेट तो उसका जंगल होगा, फॉरेस्ट होगा। ठीक है, एक इंसान का नेचुरल हैबिटेट कहाँ है? उसका घर। ठीक है, तो यदि जंगल में ही रखकर उसका संरक्षण किया जा रहा है, कंजर्वेशन किया जा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं इन सेतु कंजर्वेशन। समझ में आया? और यदि उसका संरक्षण उसके नेचुरल हैबिटेट से दूर ले जाकर किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्स सेतु कंजर्वेशन। जैसे जैसे कुछ लोग, जैसे रसिया या चाइना में कुछ जो पैसे वाले लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनको देखा जाता है कि वो अपने घर में टाइगर को रख लेते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल्स को रख लेते हैं। ठीक है, ताकि वो एक ट्रॉफी की तरह उसे रखते हैं अपने घरों में। ओके, तो कंजर्वेशन तो यहाँ भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि घर में रखकर वो मार दे रहे हैं उसे। ठीक है, लेकिन क्या वो उनके उसका नेचुरल हैबिटेट है? आप घर में संरक्षण उसे दे रहे हो। ठीक है, कुछ लोग तो यहाँ तक देखे गए हैं कि अपने संतान से भी ज़्यादा प्यार देते हैं। ठीक है, लेकिन क्या वो जानवर का नेचुरल हैबिटेट कहलाएगा? नहीं, इसलिए वो एक्स हेतु कंजर्वेशन में आएगा। समझ में आया? इसी तरह से यदि मैं आपसे पूछूं कि जो जू है, चिड़ियाघर है, जू में कैसा कंजर्वेशन किया जाता है? तो यहाँ भी एक्स हेतु कंजर्वेशन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी जानवरों को एक पिंजड़े में कैद कर दिया जाता है। अब पिंजड़े में कैद करके तो आप जो कंजर्वेशन कर रहे हैं वो इन सेतु तो होगा नहीं। ठीक है, आप उसे संरक्षण दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो इन सेतु कंजर्वेशन में आएगा। ओके, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे बोटेनिकल गार्डन, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स रखे जाते हैं। ठीक है, सीड बैंक, जहाँ पे जो दुर्लभ जो पौधे हैं, जो आने वाले फ्यूचर में खत्म होने वाले हैं, उनका रखा जाता है। ठीक है, ताकि हम आने वाले फ्यूचर के लिए फूड सिक्योर कर पाएँ। ठीक है, जीन बैंक में रखा जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन होता है वहाँ पे। इसके जो जैसे एग्रीकल्चर रिसर्च में जो प्लांट को रिसर्च के लिए रखा जाता है, तो कंजर्वेशन तो वहाँ भी हो रहा है प्लांट्स का। ठीक है, तो उसे हम एक सेतु कंजर्वेशन में करेंगे। ठीक है, फॉरेस्ट्री रिसर्च, ये सब एग्जाम्पल है एक सेतु का। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। जैसे मैं अब बोलूँ कि मैं अपने घर में यदि एक्वेरियम लगा लिया। ठीक है, एक्वेरियम क्या होता है? एक्वेरियम होता है जैसे जो ऑर्नामेंट्स मछली होते हैं ना, उनको रखा जाता है। तो यदि मैं उस एक्वेरियम में मछली फिश को कंजर्वेशन कर रहे हैं, क्या उसका नेचुरल हैबिटेट है? नहीं है। एक फिश का, मछली का नेचुरल हैबिटेट तो सी है, समुद्र है, नदी है। ठीक है, तो उसे हम एक सेतु कंजर्वेशन में कहेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस कि इसमें लेस एक्सपेंसिव होता है और मोर एरिया होता है। देखो, लेस एक्सपेंसिव कैसे? अब इन सेतु कंजर्वेशन में आपको सुन के लग रहा होगा कि वहाँ तो एरिया बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा खर्च होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके उल्टा होता है। लेस एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो खर्च हो रहा है ना सरकार का, वो सिर्फ और सिर्फ खर्च है वहाँ के जो एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर के जो लोग हैं, उनका जो सैलरी जाता है, जो वहाँ के गार्ड हैं, ठीक है, उनका ही जाता है बस। समझ में आया? और जो जानवरों को संरक्षण के लिए जो पैसे हैं ना, वो सरकार का बच जाता है। क्यों? क्योंकि नेशनल पार्क में क्या है, जानवर कहीं उनका रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कहीं भी जा सकते हैं वो। ठीक है, तो कहीं भी अपना प्रजनन कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी एक्सट्रिक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से सरकार का
पैसे क्या होते हैं, जो संरक्षण का होता है वो उन पे खर्च नहीं होता है और वो सरकार का पैसे बच जाते हैं, इसलिए होता है लेस एक्सपेंसिव। ठीक है, तो मतलब जैसे वो जंगल में घूमते रहते हैं तो वो अपना जो खाना है ना वो खुद अपना शिकार खुद कर लेते हैं वो। ठीक है, तो वो भी पैसे बच जाते हैं सरकार का, उनको पैसे नहीं देने पड़ते, वो मतलब खाने पे खर्च नहीं करना पड़ता है जानवरों के। तो इसलिए लेस एक्सपेंसिव होता है और एरिया तो मोर होगा ही, क्यों? क्योंकि हमने देखा एग्जांपल क्या होता है इसका, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये ह्यूज एरिया, तो एरिया तो ज़्यादा होगा इन से तो कंजर्वेशन में। इसका देखो मोर एक्सपेंसिव होता है, क्यों होता है? क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, जो आने वाले जो जीन है, ठीक, जो अभी जो विलुप्त हो रहे हैं, दुर्लभ होते जा रहे हैं, उन पे रिसर्च होता है, बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो उनका सैलरी जाता है, रिसर्च में पैसे लगते हैं। ठीक है, और जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जू है। ठीक है, अब यदि एक जू बनाना है, हमें चिड़ियाघर बनाना है, तो क्या करना, पहले तो एक लैंड एक्वायर करो। ठीक है, लैंड खरीदो, फिर इसका पैसे, फिर इस पे एक इसको अच्छे तरीके से तैयार करो ताकि यहाँ पे पर्यटन आ सके घूमने के लिए, इसका खर्च, फिर यहाँ पे जो जानवर रह रहे हैं, यहाँ पे जानवर रह रहे हैं उसके संरक्षण के लिए उनको मांस देना, उनके खाने का व्यवस्था करना, उस पे सरकार का खर्च जाता है। तो ये मोर एक्सपेंसिव होता है और एरिया तो लेस होगा ही, क्यों? क्योंकि यहाँ पे संरक्षण कैसे दिया जाता है, जू में रख के या एक घरों में पाल कर। ठीक है, तो ये लेस एरिया होता है। समझ में आया? तो ये डिफरेंस था। नेक्स्ट डिफरेंस है कंजर्व फॉर लार्ज पॉपुलेशन। देखो, अब यहाँ पे यहाँ जो कंजर्वेशन किया जाता है वो एरिया ह्यूज होता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, बहुत ज़्यादा ही पॉपुलेशन होता है। एक नेशनल पार्क में बहुत ज़्यादा टाइगर हो सकते हैं, और भी अदर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हो सकते हैं, हाथी हो सकता है। तो आप समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से ये क्या होता है, एक स्मॉल पॉपुलेशन के लिए होता है। अब जू में तो तुम 80 और 100 बाघ तो रख नहीं सकते टाइगर को, यहाँ पे 1 से 2 रखा जाता है। तो ये यहाँ पे जो कंजर्वेशन दिया जाता है वो स्मॉल पॉपुलेशन के लिए होता है। ओके, सो ये छोटा सा सेशन था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इन सितो कंजर्वेशन, एक सितो कंजर्वेशन क्या होता है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखेंगे। सो इसी नोट पे मैं आपसे विदा लेता हूँ। दिस इज रोहित साइनिंग ऑफ।